नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा स्वागत है फिर से एक तो आज के ब्लॉग में। तो सीन ऐसा है, आज पहला रिफीड डे था भाई, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बॉडी वेट दिखाता है। काफ़ी सही था हमें लगा, जो कि 82.8 है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये और ज़्यादा होगा, बट हमें लगा नहीं। और बल्कि लगा क्या नहीं यार, बल्कि बहुत अच्छा वेट है ये रिपीट के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि रिपीट के बाद अधिकतर, इसको सामने लेते हैं, फ्री रिपीट के बाद भाई अधिकतर लोगों का 300 ग्राम, 300 नहीं कहेंगे, आधा आधा किलो तक ही ऊपर जाता है। हमारा भाई लास्ट ईयर का मैं रिपीट याद है कि तब साला कुछ नहीं तो 600-700 ग्राम तक भी ऊपर जाता था। आज लेकिन सिर्फ 200 ग्राम ही ऊपर गया है। और ये क्यों गया है उसके भी रीजन हम बताते हैं कि ये इतना ऊपर गया है और इतना कम क्यों ऊपर गया है। कम गया है क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, वाटर रिटेंशन है। और ज़्यादा है तो भी वाटर रिटेंशन है। अब इसका यहाँ मतलब क्या हम कहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे वो क्या कहते हैं बॉडी में फूड जाता है तो बॉडी जनरली वाटर रिटेंशन एक तरीके से करती है। इसको मान के चलो, इस तरीके से तुमने देखा होगा कि अरे आज तुमने बहुत ज़्यादा बाहर का खा लिया तो वाटर रिटेंशन हुआ है, ठीक है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्यों इतना कम हुआ है, वो भी एक रीज़न यही है, वाटर रिटेंशन। जब तुम स्ट्रेसफुली कह सकते हो, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कम होता है, जहाँ कल हम सिर्फ 8-8,500 स्टेप्स चले थे, तो उस केस में बॉडी वाटर होल्ड कम करती है। अब समझ सकते हो वाटर कितना बड़ा डीमन होता है एक तरीके से। इसको एक तरीके से कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग में या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, वाटर इज द डीमन, जिससे तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। उसके साथ तुम्हें ज़्यादा खेलना नहीं पड़ता है, तुम्हें बस एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि तुम जितना हो सकता है अपनी बेस्ट कंडीशन में दिखो, जहाँ तुम्हारा वाटर रिटेंशन या फिर जो वाटरी लुक है वो कम से कम दिखे। तो ये एक चीज़ होती है जो हम लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड उसी के मद्देनज़र आज हम अपने आप को थोड़ा सा हार्ड लुक देख पा रहे हैं कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सही बताएं तो ऐसा नहीं होगा कि हम ज़मीन आसमान का अंतर आएगा, बट कहीं ना कहीं हमारे वेन्स काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विजिबल हैं, या फिर एक तरीके से जो कल ही हम तुम्हें बता रहे थे, कल या परसों की जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम है। तो आज भी हमारा रिपीट डे है, 2 दिन का हमारा रिपीट डे था। एंड रिपीट डे पे हमने शायद तुम्हें पहले बताया कि नहीं बताया कि हम सिर्फ 2 ही मील होती हैं जिसमें कार्ब अपने सारे घुसा देते हैं जितने भी दिन के हैं। एक है प्री वर्कआउट, दूसरी है पोस्ट वर्कआउट। प्री वर्कआउट का सीन हम तुम्हें दिखा देते हैं, वो भी जस्ट एक मील हमारी रेडी हो ही रही है। जो इसमें ये देख रहा है, इसमें हमारा वो मिक्सचर रेडी है ऑलमोस्ट, जिसमें ओट्स और ओट्स ही हम सिर्फ बढ़ाएं, और तो कुछ केला वेला हम नहीं बढ़ाते हैं। सिर्फ इधर ओट्स बढ़ाते हैं, पोस्ट वर्कआउट में रोटियां बढ़ाते हैं, और एक आलू ऐड जाता है क्योंकि आलू की भरमा रोटी खाते हैं। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यार चिल्ड है प्रेप, अगर तुम उसको सही से प्लान करो तो यही रहेगी आगे की एक छोटी सी मॉडलिंग चर्चा। फिजिक वाइज तुम देख सकते हो अभी हम हल्के से इतने रेडी नहीं फील करते हैं कि ओके स्टेज वाइज। हालांकि हम सही बता रहे हैं कि ये हमारी बेस्ट शेप है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन अभी हम श्रेडिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक तरीके से जितना हम श्रेडेड होना चाह रहे हैं, वो होगा ये वाला सीन जो तुम इधर देख रहे हो ये। हालांकि कभी कभी हमें लगता है कि थोड़े से कार्ब लोड के बाद हम इसको आराम से बीट कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि एक दिन हमने चेक किया था तब हम काफ़ी ज़्यादा इसी शेप में दिख रहे थे, तो वो चीज़ भी है। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है भाई एक और वॉइस ओवर में। तो कल के वॉइस ओवर पे काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्ड आया, तो सोचा क्यों ना इस बार लाइव एक वॉइस ओवर दिया जाएगा जहां तुम हमें देख पाओगे एक्चुअल हमारी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तुम्हें अपडेट करते हैं कि आज हमारा लेग्स था, या फिर कह सकते हो लोअर बॉडी 2 था। हफ्ते में जो हमारी स्प्लिट है वो सिंपल अपर लोअर रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, इस तरीके से है। 4 ही दिन हम ट्रेन करते हैं, यही सिंपल सी स्प्लिट है। सबसे पहले बात करते हैं आरडीएल पे। आरडीएल पे इस बार हमने सेम वेट रखा है 120 केजी, पर इस बार हमने ये मेक श्योर किया कि इस बार हमारे रेप्स बढ़ें। एंड इस बार कोशिश ये थी कि हमारी जो सेम वेट है उस पर हमारा एग्जीक्यूशन बेटर हो, डेप्थ बेटर हो। तो इसकी वजह से हमारे जो पिछली बार 120 पर 12 रेप्स थे, इस बार हम इजीली उसको 16 तक खींच पाए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसमें बैक ऑफ था हमारा 110 से 12 रैप। दूसरा सेट या फिर कह सकते हो जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसको हम आगे लेके आए थे, क्योंकि लेग प्रेस जो है वो हमारा जनरली तीसरी या चौथा मूवमेंट होता है, बट हमें लगता है थोड़ा हमें एनर्जी कंजर्वेशन वाला सीन लगाया कि कुछ मूवमेंट में अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है तो उसको हम आगे खींच लाते हैं, ठीक है। इसके क्या घाटे हैं वो भी आगे हम देखेंगे। लेग प्रेस में भाई इस बार तुम देखोगे कि 190 नहीं, इस बार हमने सीधे 200 का आंकड़ा भाई मारा है, 5-5 प्लेट, लेकिन हमारी फट गई इसमें।
हम ये मानेंगे, ठीक है भाई। और लास्ट टाइम 190 पर 12 रेप्स थे, तुम देख रहे होगे इसमें हमने मेंशन किया है विदाउट हैंड सपोर्ट। ये हमारे कोच ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि देखो ऐसा भाई हाथ ना आए, प्राण जाए पर हाथ ना आए, तो वो चीज़ हुई थी। और भाई हम अपनी वेंस देख पा रहे हैं इस समय, तो सेक्सी तो लग रही है भाई जो भी कहो, पर इन शॉर्ट लेग्स था। और इसमें रेंज ऑफ मोशन तुम देख रहे होगे तो हम अपने थाई जो है लिटरली अपनी छाती पे छुआ दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम नीचे जा नहीं सकते हैं। बट एक अच्छी मशीन जो होती है वहाँ उसमें एक्चुअल में तुम अपने काफ्स तक छुआ सकते हो। इसका बैक ऑफ था हमारा 190, अगेन 8 रेप्स, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं गए थे। फिर इसके अगला मूवमेंट जो तुम देख रहे हो ये हैमस्ट्रिंग कर्ल है। इसमें हमने वेट ड्रॉप किया था। अधिकतर हम लोग सेट को या एक्सरसाइज को एक तरीके से वन वे रोड मान के चलते हैं कि सिर्फ ऊपर ही जा सकता है वेट या ऊपर ही जा सकते हैं रैप। कभी कभी अगर तुम्हें लगे कि हम वेट ड्रॉप करके एग्जीक्यूशन बेटर कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो वो चीज़ इस बार हमने की थी। एंड उसमें हमने किए थे, तुम देख लोगे पहली सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल में लास्ट टाइम 70 पे 10 थे, इस बार 65 पे 15 थे। इससे बेटर नहीं कर सकते कुछ, ठीक है भाई, मतलब ये प्रोग्रेस है, इसको तुम मान के चलना। इसके बाद भैया बाप एक्सरसाइज बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। लास्ट टाइम 50 वेट था, यानी पहले हम सिंगल हैंड करते थे, अब हमने दोनों तरफ हाथ में डंबल पकड़ना शुरू कर दिया है। एंड इस बार हमारे 55 से 15 रेप थे और हमें लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबली हमने कर लिया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 50 से किया था, वो फर्स्ट टाइम था। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ हमारे लिए वो। एंड इसके बाद एक जो मेजर मूवमेंट हमें लगा या फिर जो हम करते हैं वो है सिंगल लेग एक्सटेंशन। अब क्या डिफरेंस है, ये मूवमेंट हमारा शुरुआत में होता था, इस बार ये एंड में गया है। लेकिन उसके मुताबिक देखा जाए इसमें फिर भी हमारी स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई है भाई, ये चीज़ नकारी नहीं जा सकती। बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है इसमें, फिर भी हम सिंगल लेग एक्सटेंशन में 60 पे 9 रेप्स गए, जो कि लास्ट टाइम 12 रेप्स थे। तो तुम सिंपल मान के चल सकते हो कि हर बार भाई तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, बस तुम्हें कहीं ना कुछ ट्वीक्स करने पड़ सकते हैं। हालांकि एक डिबेट ये भी होती है कि अगर तुम एक्सरसाइज पहले या बाद में उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो वो एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रैक करने का प्रॉपर अच्छा तरीका नहीं है। बट हमें लगता है कि अगर कहीं हम साइकोलॉजिकली कह सकते हैं या फिर मेंटली हम खुद को इतना प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कर सकते हैं, उसको हम अगर आगे लेके आते हैं, उसके बावजूद हम उसको इस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि लेटर इन दी एंड अगर हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी उसमें दे पा रहे हैं। क्योंकि लेग प्रेस पे भाई अगर तुम देख रहे हो 190 से लास्ट टाइम 12 रैप थे, और इस बार अगर हम 200 से 10 लगा ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है वो। तो यही था एक छोटा सा हमारा, मान के चल सकते हो, लोअर सेशन और लोअर बॉडी 2। एंड आई होप तुम ये एंजॉय कर रहे होगे छोटे से वॉइस ओवर। और भाई अगर तुम्हें लगता है, एक तो हम फंबल बहुत मारने लगे साला इसकी माँ की यहाँ, तो जो भी है भाई, आज से तो भाई हमने प्रेप का भी एक तरीके से रील शुरू कर दिया है। सही बताएं भाई, अब ये थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे आते हैं, तो जनरली होता है क्या है, जब भी प्रेप होती है भाई हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन इस बार हैं हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है हमारे फर्स्ट कंपटीशन का वो काफ़ी कम है। और वो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट हमें मैटर भी नहीं करते इस बार। हमें मेन चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि इस बार हमारी सिर्फ एक गोल है कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ या बेस्ट दिखें, एंड आई थिंक हम अभी उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग, एक छोटा सा वॉइस ओवर जो तुम कंसिडर कर सकते हो। बाकी आई होप तुमने एंजॉय किया होगा। बाकी तुम कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो भाई बस अपना ख्याल रखना। बाकी जो ये व्लॉग है तो तुमने एंजॉय किया होगा, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और मिलते हैं कल।